अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 10 एन एंट एंड अ डॉग, जिसकी पहले हम रीडिंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमने चूंटी और फाख्ता की फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। इसमें हमारे पास पोर्शन ए है जो कि ओरल कम्युनिकेशन। ओरल क्या होता है? स्पीक या वर्बल, मतलब जो बोल के की जाए। कम्युनिकेशन बातचीत, इसका मतलब जो बोल के बातचीत की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। रीडमी ब्लॉक्स को हम पढ़ लेते हैं। सम वर्ड्स हैव प्लूरल्स दैट एंड्स इन एन एस जी और आई जी साउंड, मतलब ज एंड इज, आई जी किसकी साउंड निकालेंगे? इज की। बता रहे हैं कुछ प्लूरल्स। प्लूरल्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें सिंगुलर होती हैं। जो एक होती है चीज़ उसे हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये पेन कितने हैं? एक है, तो ये सिंगुलर है। इसी तरह इसके साथ अगर मैं एक और पेन ले आती हूँ, वो क्या हो जाएंगे? दो पेन, तो वो क्या बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। एक चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं और दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम प्लूरल कहते हैं। इसी तरह बता रहे हैं कुछ जो प्लूरल्स होती हैं उनकी साउंड किस पे एंड होती है? एस की साउंड में, स की। कुछ प्लूरल की साउंड किस पे एंड होती है? ज की। और कुछ की किस पे होती है? नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स प्लूरल्स विद एस, जी एंड इस साउंड्स। एस कौन सी साउंड निकालेगा? जी कौन सी? ज। और आई जी इज की साउंड निकालेंगे। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स। इस ब्लॉक में एस साउंड के वर्ड्स हैं। ये ब्लॉक सिंगुलर का है, ये प्लूरल का है। बुक, बुक्स। देखिए बुक क्या होगी? एक होगी। बुक्स क्या होंगी? दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। बुक्स, एस की साउंड आई है। एंट, एंट्स की साउंड, मतलब एस की साउंड आ रही है। नेक्स्ट देखिए जी साउंड के इधर वर्ड्स दिए सिंगुलर प्लूरल। बैग, बैग्स, ज की साउंड आई। आपको डिफरेंस अब पता चला? एस किसकी साउंड निकाली है? और जी की। बर्ड, बर्ड्स, जी। और बुक्स, एस की साउंड। आगे देखिए आई जी किसकी साउंड निकालते हैं? इज की। बॉक्स, बॉक्सिज, बॉक्सिज, इज की साउंड आई। रेस, रेसिज। ठीक है, ये कंफर्म हुआ आपका? आई जी इज की साउंड, जी ज की, एस स। नंबर 2 पे है से द गिवन वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर एंडिंग साउंड्स। अब हमने एंडिंग साउंड्स पढ़ी, उनके साथ मिला देना है। कप्स, एस के साथ मिला देंगे। डिशेज, इज आई जी के साथ मिला देंगे। बैग्स, जी के साथ मिला देंगे। आगे देखिए पिज़्ज़ाज, आई जी के साथ मिला देंगे। हैट्स, हैट्स एस के साथ। किंग्स तो जी के साथ मिला देंगे। नंबर 2 है लर्निंग टू स्पीक। नंबर 1, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। बताया जा रहा है कि जो डायरेक्शन के मिड में होता है, इसमें यहाँ तो 2% बताएं। एक एंट है, दूसरा डव है। एंड कह रही है हेलो डव, हाउ आर यू। अब एंड डव से मिली, उसे कह रही है हाउ आर यू, कि आपका क्या हाल है। डव, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मतलब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हाल पूछा। हाउ आर यू, और आप कैसे हैं। एंड आई एम फाइन टू, जैसे कि आप ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, ठीक है, अच्छी हूँ। यू डिड वेल इन द फ्लाइंग कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? मुकाबला। आपको पता है फ्लाइंग के कंपटीशन होते हैं, तो डव ने क्या किया? उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अब उसे एंड पूछ रही है कि आप बहुत ज़्यादा, आप मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ्लाई किया, बहुत अच्छा फ्लाई किया आपने। डव क्या कहती है? थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेज। देखिए अब उसने उसकी तारीफ किया ना, कि आप मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा उड़े हो। तो अब डव ने क्या किया कि आपने जो प्रेज तारीफ की है मेरी, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड कहती है डिड यू इंजॉय इट, क्या आपने इसे इंजॉय किया था। डव कहती है येस आई इंजॉयड इट अलॉट, जी बिल्कुल मैंने इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। आई वर्कड हार्ड बट इट वॉज रियली फन। वो कह रही है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ये बहुत ज़्यादा फन वाला था। एंड कहती है डेट्स गुड, बहुत। रीड द डायलॉग अबव, कह रहे हैं कि जो ऊपर डायलॉग दिया गया आप उसे पढ़िए। एंड एक्सप्रेस, बयान की योर जॉय, अपना जो खुशी है वो बयान करें। वाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम। अब देखें ये बच्चों के लिए, ये बच्चों की एक्टिविटी है, ये तो हम बच्चों को काम नहीं करवा सकते कि हमें नहीं पता कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है, तो हम ये उनको एक्टिविटी के तौर पर करवा सकते हैं। बच्चों को गेमिंग करवाई जा सकती है, फिर उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। बेटा बताएं आपने ये गेम खेला, उसमें कौन सी गेम खेली, उसका नेम राइट करवाएं। फिर उससे पूछे इस गेम में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, क्या आपने इसमें हार्डवर्क किया है इस गेम को खेलते हुए। तो हम ये क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क के तौर पर या एक्टिविटी के तौर पर ये हम चीज़ उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट भी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कह रहे इसे पढ़ें और तनकीदी। क्रिटिकल क्या होता है? थिंकिंग, थिंकिंग सोचिए। इसमें पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आंसर दी, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहे हैं इन ये क्वेश्चन दिए गए, इनके आप आंसर बताएं। इसके मैंने नोट्स रेडी किए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द एंट लुकिंग फॉर। व्हाट क्या वाज थी द एंट चूंटी लुकिंग फॉर, वो किसकी तलाश कर रही थी। अब आंसर है
द एंट चूंटी वास थी लुकिंग फॉर तलाश कर रही वाटर पानी की टू ड्रिंक पीने के लिए। अब हमें पता चला गया कि जो एंट है वो किसकी तलाश कर रही थी, पानी की तलाश कर रही थी पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज स्लीपिंग इन द नेस्ट, कौन सो रहा था नेस्ट में। नेस्ट क्या होता है, घोंसला। हु वाज स्लीपिंग, कौन सो रहा था इन द नेस्ट, नेस्ट में। इसका आंसर क्या है, डव, डव सो रही थी। क्वेश्चन 3 है हु सेव्ड द एंट, मीन क्या होता है, बचाना। द एंट किसने सेव किया था, आपको पता ना एंट क्या थी, रिवर में डूब रही, तो किसने उसे सेव किया, किसने उसकी जान बचाई, आंसर इसका डव, कि डव ने उसकी जान बचाई। नेक्स्ट नंबर 2 है लुक एट द गिवन टाइटल एंड द टेबल ऑफ कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बता रहे हैं कि ये टाइटल देखें और यूनिट देखें। यहाँ पे यूनिट नंबर 1, 2, 3 का दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 है अ टाइनी क्रिएचर, यूनिट नंबर 2 है माय होम एंड सिटी, नंबर 3 है लेट्स प्लांट ट्री। ठीक है, ये 3 दिए गए हैं। यहाँ पे पेजेस बताएंगे कि यूनिट नंबर का पेज नंबर 1 है 11, 20 और यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक दी गए, उनके आंसर देने हमने। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल क्या है जी, ये लिखा हुआ है इंग्लिश 2, तो हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द यूनिट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द यूनिट ऑन पेज 11। हाँ जी भाई, यूनिट ये है 11 पेज पे क्या है, माय होम एंड द सिटी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माय होम एंड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द यूनिट 2, यूनिट 2 का क्या नेम है, माय होम एंड सिटी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माय होम एंड सिटी। नंबर 3 पे है लुक एट द गिवन पिक्चर डिक्शनरी, कह रहे हैं कि ये जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इनके लिए डिक्शनरी यूज़ करें एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, और इन बर्ड्स के नेम लिखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल हमारी स्टोरी में ही ये था, डव है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल रेड सा क्या है, पैरट है। नेक्स्ट क्या है, पीजन है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड हम कोयल को भी कहते हैं, ठीक है। पीजन हम कबूतर को कहते हैं, पैरट हम तोते को कहते हैं, डव हम फाख्ता को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है रीड द लेसन अगेन, बता रहे हैं कि आप जो ट्रांसलेशन की है उससे रीड अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। और जो यहाँ पे ये सारी किसके लेसन के अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक दी गई है, इसलिए वो कह रहे हैं अपने लेसन को पढ़ें और इनके आंसर दीजिए। द एंट वाज लुकिंग फॉर डैश टू ड्रिंक, जी बिल्कुल हम सबको पता है वो किसकी तलाश कर रही थी। यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं टी, वाटर, मिल्क, जूस, हमें पता है कि भाई वो वाटर की तलाश कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें द एंट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द, वो फिसली और किसमें गिर गई, रिवर में। द एंट स्वम एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू द, कहाँ किस पे ऊपर चढ़ गई थी वो, लीफ के ऊपर। द बर्ड कैचर प्लान टू ट्रैप द डैश विद द हेल्प ऑफ हिज नेट, जी बर्ड कैचर किसे पकड़ना चाह रहा था, डव को। द एंट एंड डव बिकेम डैश, क्या वो बन गए थे, बिल्कुल फ्रेंड्स बन गए थे। अब क्वेश्चन सी आ गया हमारे पास लैंग्वेज फोकस, जिसमें हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बच्चों को क्या करते हैं, वर्ड्स मीनिंग करवाते हैं बच्चों को। वोकैबुलरी बिल्डिंग है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। देखें फर्स्ट हमारे पास है स्लीप, स्लीप क्या होता है, गिर जाना, और हम कब गिरते हैं, जब हमारा बैलेंस इक्वल नहीं रहता, तो इसका मीनिंग होगा लूज वंस बैलेंस, मतलब लूज खो देना, वंस बैलेंस, कोई एक अपना बैलेंस जब खो देता है तो हम क्या हो जाते हैं, स्लीप। आगे है प्लक, प्लक मीन क्या होता है, तोड़ना, उखाड़ना। क्विकली रिमूव समथिंग, जल्दी से हम जो कोई चीज़ खींच लेते हैं या उतार देते हैं। स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है, चिल्लाना होता है, जिस चिल्लाते हुए हम जो अपनी ऊंची आवाज़ निकालते हैं। गिव अ लाउड वॉइस, ठीक है, जो हम ऊंची आवाज़ से निकालते हैं, या हाई क्राई। ऑर्डिनल नंबर है हमारे पास, रीड द गिवन ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9th, 10th, थ की साउंड लास्ट पे आती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज दी गई है, इन्होंने कहा कलर द 3rd and 6th स्ट्रॉबेरी रेड। अब यहाँ पे 3rd कौन है, 1, 2, 3 ये है, इसे कर देंगे रेड, और 5, 6, 7 6 को कर देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा 3 और किसके करें, 6 वाले को कर, तो इसे कर दिया हमने कलर। नंबर 2 लर्निंग टू स्पेल, लर्निंग याद करने के लिए, टू स्पेल स्पेलिंग। द गिवन साइट वर्ड्स, जैसे ऊपर वर्ड्स मीनिंग दिए गए, यहाँ पे डिक्टेशन के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है अबाउट, कुड, थॉट, थैंक, सेव। नंबर 2 पे है राइट द गिवन साइट वर्ड इन द बॉक्स दैट फिट्स। देखें अब हर वर्ड की कोई ना कोई शेप होती है, तो क्या कह रहे हैं, जो ऊपर वर्ड्स दिए गए इनको इन शेप में फिट करें। सबसे पहले देखिए सीधी स्ट्रेट दिए गए हैं, इसमें क्या आ जाएगा, सेव। नेक्स्ट देखे कुड है, आपको पता है LOD की लॉन्ग शेप होती है, BOT की होती है, इधर अबाउट आ जाएगा, थॉट एंड थैंक। नेक्स्ट नंबर 3 है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। यहाँ पे देखें 3 रो बनाई गई हैं, हर रो में एक करेक्ट स्पेलिंग और 2 रॉन्ग है, ठीक है। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम की मीनिंग्स क्या होता है, चढ़ना, ये 2 रॉन्ग है। आगे देख रहे हैं क्विक, तो यहाँ इसका मतलब होता है जल्दी, ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। पहुँचना, रीच, पकड़ने वाला कैचर होता है, ठीक है, ये 2 रॉन्ग स्पेलिंग है। चीखना, स्क्रीम।
जी नंबर 3 पे हमारे पास है ग्रामर। क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स किसे कहा जाता है? ये जो रेड में लिखे इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। मतलब व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। इनको डब्ल्यू की फैमिली भी कहा जाता है। इसका ये डब्ल्यू फैमिली भी कहा जाता है जिस सेंटेंस के ये स्टार्ट पे आ जाए, डब्ल्यू वाले वर्ड्स हमें ये पक्का पता होना चाहिए कि वो क्या क्वेश्चन वाला जुमला है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। रीड में देखें, वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स ये वाले टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे ही है जब ये डब्ल्यू वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब कि हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वाला जुमला पूछ रहे हैं, जो कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई आर क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द ईच क्वेश्चन। अब हमने एंड पे क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। फर्स्ट है व्हाट इज ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर क्या है, देखें व्हाट डब्ल्यू आ गया, मतलब डब्ल्यू फैमिली पे मैंने बताया इनको हम डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं। और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आगे देखो हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, डब्ल्यू फर्स्ट वर्ड और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द पैरट, तोता कहाँ है, डब्ल्यू फर्स्ट पे है, डब्ल्यू वर्ड है फर्स्ट पे, तो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है, व्हेन है डब्ल्यू वाला वर्ड, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर यू लुकिंग सैड, आप क्यों उदास नजर आ रहे हैं, लास्ट पे हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट देखिए, मेक क्वेश्चन ऑफ योर ओन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स इन योर नोटबुक। आप इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए क्या बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं। ग्रामर, क्वेश्चन वर्ड्स को मैंने ऐसे ब्लॉक में किया है, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई। लास्ट में देखिए इन वर्ड्स के सामने मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क के। इन वर्ड्स के सेंटेंसेस के सामने क्या आते हैं, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। आप इसके अलावा कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। हु टीच यू केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हेन इज योर टेस्ट, आपका टेस्ट कब है। व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों है। इसके अलावा आप कोई भी सेंटेंसेस इसी तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा क्या होता है, कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम 3-4 चीज़ों का यूज़ करें और उन्हें उन सब का इकट्ठा नहीं बताएं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। रीडमी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स, मतलब उन वर्ड्स को हम अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। इन अ सेंटेंस में वी ऑल्सो यूज़ अ कॉमा आफ्टर येस और नो, हम जब कहते हैं ना येस और नो के बाद में हम कॉमा यूज़ करते हैं। व्हेन इट इज़ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस के स्टार्ट में हम येस नो वर्ड यूज़ करते हैं तो बाद में हमने कॉमा लगाना होता है। देख लेते हैं, रीड द गिवन सेंटेंसेस जैसे इधर दिए गए हैं। मंकीज, देखें कॉमा आ गया, जिराफ्स एंड लायंस आर एनिमल्स, ये क्या है। अब देखिए 1, 2, 3 वर्ड्स बताएंगे तो मंकीज के बाद उन्होंने क्या लगा दिया, कॉमा। इसी तरह 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं और लास्ट वाले वर्ड से पहले हम एंड लगा देते हैं। इट इज़ द बिग, बिग के बाद क्या आ गया, कॉमा। रेड के बाद कॉमा आ गया, राउंड एंड जूसी एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिग, रेड और जूसी बताया, राउंड से पहले बाद और जूसी से पहले उन्होंने एंड लिख दिया। अब देखिए यस के बाद क्या आ गया, कॉमा, आई विल हेल्प यू। यस और नो के बाद हमने इधर पढ़ा कि क्या लगाते हैं, अब जैसे कि हमने पीछे कॉमा वाले सेंटेंसेस किए हैं, अब उसी की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने क्या दिया, डायलॉग दिया है। इस डायलॉग में कॉमा यूज़ किए गए हैं। देखें, महा आर यू गोइंग टू प्ले हाइड एंड सीक। अब महा कह रही है कि क्या आप हाइड एंड सीक खेलने के लिए जा रही हो। सिद्रा क्या कहते हैं, यस आई एम, जी बिल्कुल मैं जा रही हूँ। महा आर यू गोइंग टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब देखें क्वेश्चन वाले जुमलों की भी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे और कॉमा वाले की भी, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछा तो लास्ट पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब सिद्रा कहती है नो, हमने पढ़ा था यस नो के बाद कॉमा यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने नो के बाद क्या किया है, कॉमा यूज़ किया। आई एम प्लेइंग विद माई कजन्स, अब ज़्यादा नेम बताने लगे तो कॉमा आता जाएगा। कजन्स के बाद कॉमा, सारा के बाद कॉमा, आइमर के बाद कॉमा आ गया, ठीक है। फहद एंड अस्मा, ठीक है। महा, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है यूज कॉमा इन द गिवन सेंटेंसेस। अब इन्होंने कॉमा के बगैर सेंटेंसेस दिए हैं, कह रहे हैं इनमें यूज करें। अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के बाद कॉमा आ जाएगा। हॉकी के बाद कॉमा आ जाएगा। फुटबॉल एंड बेसबॉल, ठीक है। नो यू आर रॉन्ग, नो के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। मैंगोज के बाद कॉमा, बनानास एंड एप्पल्स आर हेल्दी फूड। नेक्स्ट डी पोर्शन हमारे पास राइटिंग, लर्निंग टू राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ राइट करना। देखिए इन्होंने तस्वीरें दी हैं, इन तस्वीरों को देखते हुए हमने बताना है कि ये क्या हो सकते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टोरी बाय रिप्लेसिंग द पिक्चर्स विद वर्ड्स। अब इन्होंने स्टोरी दी है, स्टोरी को रिप्लेस करके हमने उसके वर्ड लिखना है। जैसे वन डे के बाद क्या लगाया, कॉमा। सलमान वाज प्लेइंग इन द, ये देखिए तस्वीर दी गई है तो ये तस्वीर क्या है, ग्राउंड, ठीक है। ही सा मैनी बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स बताए गए हैं, बर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है। ही सा मैनी बर्ड्स सिटिंग इन द, ये क्या बनाया गया है, ट्री, तो हम क्या लिख देंगे, ट्री। द बर्ड्स वर ईटिंग, क्या खा रहे थे, इंसेक्ट। हमने पिक्चर को रिप्लेस करते जाना है, इनकी जगह क्या लिख देने हैं, वर्ड्स लिख देने हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग में देखें क्या है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हेल्पिंग अदर्स इन योर नोटबुक, कह रहे हैं हेल्पिंग अदर्स के बारे में अपनी नोटबुक पर 5 सेंटेंसेस राइट करें। Creative writing, write 5 sentences on helping others in your notebook. I help other by
डोनेटिंग माई क्लास, मैं दूसरों की हेल्प कैसे करती हूँ, अपने क्लास को डोनेट करके। आई हेल्प माई क्लासमेट इन डिफ़िकल्ट टास्क, मैं अपनी क्लासमेट की जब उन्हें कोई मुश्किल टास्क दिया जाता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। आई शेयर टेस्टी फूड विद अदर्स, मैं अपनी टेस्टी फूड को क्या करती हूँ, दूसरों के साथ शेयर करती हूँ। आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग, अपनी मदर की कुकिंग करने में हेल्प करती हूँ। आई हेल्प ओल्ड पीपल टू वॉक अक्रॉस द रोड, मैं बुजुर्ग लोगों की रोड क्रॉस करने में हेल्प करती हूँ। सेव पीपल लाइव्स बीइंग अ डॉक्टर, मैं क्या करती हूँ, लोगों एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं लोगों की ज़िंदगियों को बचाती हूँ। इसी तरह हम बच्चों के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करवा सकते हैं, हम हेल्प डे अरेंज करवा सकते हैं और फिर उनको हेल्प करना, दूसरों की शेयरिंग करना, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को हेल्प करना पता चले, हेल्प डोनेट करना कैसी चीज़ें पता चले। इन सब एक्टिविटी के जरिए हम उनको शेयरिंग करना सिखाएंगे, हेल्प करना सिखाएंगे।